मध्य प्रदेश की, जहां त्राही माम कुबेरेश्वर धाम में मचा हुआ है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की, जहां कुबेरेश्वर धाम में भीड़ अनियंत्रित हो गई है। अव्यवस्थाओं को देखते हुए रुद्राक्ष वितरण रोक दिया गया है। रुद्राक्ष की आस में दिन भर लोग घंटों लाइन में लगे रहे, लेकिन रुद्राक्ष नसीब नहीं हो पाया। रात भर भक्तों की आवाजाही लगी रही। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह कहा कि आप लोग यहां आए हैं, भगवान शंकर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरी यही विनती है। हमारे यहाँ 10 बजे से भोजन शुरू हो रहा है, 7 बजे तक चलता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बता दें कि गुरुवार को कुबेरेश्वर धाम यानी कि कल की स्थिति आपको हम लोग ने दिखाई थी INS 24/7 ने, कि किस तरह से भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। महाराष्ट्र की एक महिला की जान तक चली गई थी। अब हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि अब रुद्राक्ष जो है वो नहीं बटेगा। अव्यवस्थाओं के चलते रुद्राक्ष बांटना बंद हो गया। कल की तस्वीरें आपको याद होंगी कि एक महिला की जान चली गई, कई लोगों के जो बच्चे हैं वो बिछड़ गए। अव्यवस्था इतनी थी कि घंटों घंटों जो जाम है वो लगा हुआ है। देखिए तस्वीरें सामने है कि किस कदर जो लोग हैं वो परेशान है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सिर्फ एक रुद्राक्ष की आस में। रुद्राक्ष इस तरह से उछाले जा रहे थे और श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में उसे वहां पर इकट्ठे हो गए और लेने की आस में, श्रद्धा के चलते, आस्था के चलते यहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। विशेष संवाददाता अनुराग मलवी हमारे साथ लगातार इस खबर पर कवरेज कर रहे हैं। 2 दिन से वो वहां पर बने हुए हैं और पल पल का अपडेट हम उनसे ले रहे हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें, पंडित प्रदीप मिश्रा ने अब ऐलान ये कर दिया है कि रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। इसके पहले उन्होंने आखिरकार ऐलान किया था, रुद्राक्ष मिल रहा था, जिससे 5 लाख की संख्या से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचने लगे और अव्यवस्थाएं चरम पर है। अभी की क्या स्थितियां? देखिए, साफ तौर पे जो स्थितियां हैं उसमें ये बहुत स्पष्ट है कि अभी भी भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है वहां पे। लेकिन तो बड़ी खबर यही है कि रुद्राक्ष बटना बंद हो गए। एक बड़ी जानकारी ये लोगों के लिहाज से है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में अगर हम देखें तो जिस तरह से ये पूरी स्थिति बनी उसके बाद में खुद पंडित प्रदीप मिश्रा बैकफुट पे नजर आए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि लोग जो अभी भी जा रहे हैं, अगर उनको ये जानकारी हो भी गई कि रुद्राक्ष नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पुराण कथा शिव पुराण सुनने भी जाना चाहते, तो उनके लिए भी जानकारी ये है कि लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर का ये जाम अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। मोबाइल नेटवर्क को लेकर भी अभी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर साफ तौर पे नजर आ रही हैं और लोग बेहद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को बचना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रुद्राक्ष मिलना बंद हो गए हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ से रवाना हो रहे हैं या महाराष्ट्र से रवाना हो रहे हैं या मध्य प्रदेश से अलग अलग जिलों से सीहोर के लिए रवाना हो रहे हैं, उनके लिए बेहतर यही है, सुरक्षा के लिहाज से भी और सूचना के लिहाज से भी, कि वो अब कुबेरेश्वर धाम ना पहुंचे। जी अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे, पंडित जी बांट रहे थे रुद्राक्ष, अच्छी बात है, लोग पहुंच रहे थे, लेना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद समझ के रुद्राक्ष रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार पहले उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया कि रुद्राक्ष हम बांट रहे हैं, निःशुल्क आप लेने के लिए पहुंचे, लोग वहां पहुंचने लगे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। अब एंड टाइम में वो अचानक से हाथ जोड़कर माफी मांग ले रहे हैं कि अब रुद्राक्ष जो है वो नहीं मिलेगा। जो लोग आधे रास्ते में पहुंच चुके होंगे उनके लिए तो बड़ी परेशानियां बन जाएंगी। देखिए, परेशानियां तो सबके लिए है, लेकिन बेहतर यही है श्वेता, जिस तरह की स्थितियां, ये समझने वाली बात होगी कि जो जहां है वहीं से लौट जाए, उसके लिए बेहतरी ये है। यहाँ पे जिस तरह भगदड़ की स्थिति बनी, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ कहा गया था कि खाने पीने की व्यवस्था है, कोई भोजन व्यवस्था नहीं, कोई पानी पीने के लिए तक पूछने वाला नहीं है। इन सारे हालातों में अगर इस तरह की स्थितियां हैं, तो अगर उनके पास ये जानकारी पहुंच जा रही है कि अब रुद्राक्ष नहीं बटेंगे, तो बेहतर होगा कि वो वापस लौट जाएं। थोड़ी निराशा जरूर होगी, लेकिन सुरक्षा और परिजनों और व्यवस्थाओं की दृष्टि से ये ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, परिजनों की दृष्टि से अपनों को खोने का दर्द भी हमने देखा, हमारे चैनल के माध्यम से हमने दिखाया था कि किस तरह से लोग बिछड़े हुए हैं। आप सभी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं INS 24/7 के माध्यम से, इस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राम पांडे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, डॉक्टर राम, माफ कीजिएगा, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कुबेरेश्वर धाम की तस्वीरें, अव्यवस्थाओं का आलम, बिछड़ते हुए लोग, दर्द, क्या कहेंगे इस सब पर? जी, ये कार्यक्रम जो होता है सीहोर में हो या किसी भी धार्मिक स्थल पर, जनरली ये हर साल होता है और सरकार को भी एक पता रहता है कि इसमें कितने लोग आएंगे।
तो जो संस्था है उसकी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि जो लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं उनके पास सीमित संसाधन होते हैं और सरकार के पास असीमित संसाधन होते हैं। और हमारा देश एक धर्म प्रधान देश है, लोग धार्मिक और आस्थाओं में ज्यादा विश्वास करते हैं, धार्मिक स्थलों पर ज्यादा जाते हैं। तो सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि हम सीहोर की ही बात करें तो पिछले साल भी इतने ही लोग आए थे और पिछले साल भी जाम लगा था, पिछले साल भी सरकार ने यही बातें की थी। तो जब सरकार को पता है भोपाल से लगा हुआ सीहोर है, इंदौर भोपाल हाईवे पर है, पूरा इंदौर भोपाल हाईवे जाम हो जाता है, और तो सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी और सरकार कर सकती थी। जब किसी बड़े नेता का कार्यक्रम होता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोग आते हैं, भोपाल में ही जम्बूरी मैदान में 5-5 लोग आ जाते हैं, तब व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो धार्मिक आयोजन में भी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल, धार्मिक आयोजन में व्यवस्थाएं जो है वो सरकार को देनी चाहिए। डॉक्टर राम पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।